इस बालक को अग्नि मत देना, इसे मिट्टी में दफना दो, अन्यथा बड़ा अनर्थ हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में छोटे बच्चों के शव को जलाया क्यों नहीं जाता? उनके नन्हे शरीरों को हमेशा मिट्टी में दफनाया या जल समाधि ही क्यों दी जाती है? अगर कोई भूलवश या अज्ञानता में किसी अबोध बालक के शव को अग्नि के हवाले कर दे तो परिवार और कुल पर क्या भयानक विपत्ति टूट सकती है। हमारे शास्त्रों में ऐसा कठोर विधान क्यों है कि मासूमों के लिए चिता की आग वर्जित है? मृत्यु और आत्मा के गहरे रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाले सच के पीछे आखिर क्या कारण है? आज देवाधिदेव महादेव शिव और माता पार्वती के बीच हुए एक अत्यंत गूढ़ संवाद के जरिए हमें इस अनसुलझे रहस्य को जानने का मौका मिलेगा। तो चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाकर कैलाश पर्वत की उन रहस्यमयी वादियों में चलते हैं जहां सृष्टि के सबसे बड़े सत्य उजागर हुए थे। कैलाश पर्वत की शांत और बर्फीली चोटियों पर महादेव शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उनके समीप ही बैठी माता पार्वती का मन आज अत्यंत बेचैन था। मृत्यु लोक का एक हृदय विदारक दृश्य उनकी ममतामयी आंखों में बार बार घूम रहा। पार्वती अत्यंत पीड़ा और जिज्ञासा भरे स्वर में बोली, हे स्वामी, कृपया अपने नेत्र खोलिए। आज मेरे मन में एक ऐसा संशय उठ खड़ा हुआ है जिसने मुझे भीतर तक विचलित कर दिया है। मैंने आज मृत्यु लोक में देखा कि एक वृद्ध के शव को तो पूरे विधि विधान से अग्नि दी गई, परंतु एक छोटे से अबोध बालक के शव को खंडी मिट्टी में दफना दिया गया। हे त्रिलोकीनाथ, हमारे हिंदू धर्म में छोटे बच्चों के शव को जलाया क्यों नहीं जाता? उनके नन्हे शरीरों को दफनाया क्यों जाता है? माता पार्वती के इन व्याकुल शब्दों को सुनकर महादेव ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उनके चेहरे पर एक कोमल और रहस्यमय मुस्कान थी। महादेव शिव अपने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में बोले, हे उमा, तुम्हारा हृदय मातृ भाव से भरा है, इसलिए तुम विचलित हो उठी। मृत्यु लोक में चिता की अग्नि केवल शरीर को नहीं जलाती, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य आत्मा के सांसारिक मोह और पापों को भस्म करना होता है। परंतु एक बालक, वो तो स्वयं ईश्वर का निर्मल रूप होता है। उसके भीतर ना कोई छल है, ना पाप और ना ही इस संसार के प्रति कोई मोह, जो पहले से ही परम शुद्ध है, जो एक सन्यासी के समान निष्पाप है। उसे भस्म करने के लिए अग्नि की क्या आवश्यकता? माता पार्वती यह गूढ़ बात सुनकर कुछ शांत तो हुई, परंतु उनके मन में एक अज्ञात भय अभी भी था। वे आशंकित होते हुए बोली, हे परमेश्वर, आपकी बात पूर्णतः सत्य है, परंतु यदि अज्ञानतावश या भूल से कोई मनुष्य अपने मृत बच्चे को भी उसी विधि से जला दे तो क्या होगा? क्या इससे कोई अनर्थ हो सकता है? यह प्रश्न सुनते ही कैलाश का वातावरण अचानक सर्द हो गया। महादेव शिव के चेहरे की शांति अब एक रौद्र और अत्यंत गंभीर रूप में बदल गई। महादेव शिव ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, यदि कोई अज्ञानता में भी ऐसा दुस्साहस करता है कल्याणी, तो उस कोमल और मासूम आत्मा को अकल्पनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। वो आत्मा शांति पाने के बजाय भटकने लगती है और ऐसा करने वाले परिवार तथा कुल पर एक भयानक विपत्ति टूट पड़ती है। इतना कहकर महादेव शिव ने पार्वती जी की आंखों में देखते हुए कहा, हे पार्वती, प्रकृति के इस सबसे गूढ़ रहस्य, बच्चों की निर्मल आत्मा और अग्नि संस्कार के इस कठोर नियम को गहराई से समझाने के लिए आज मैं तुम्हें मृत्यु लोक की ही एक अत्यंत रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाता हूं। पर डाली और उस अत्यंत प्राचीन कथा का आरंभ किया। उनकी आवाज में एक ऐसा सम्मोहन था कि कैलाश की हवाएं भी जैसे ठहर कर उस कथा को सुनने लगी।
महादेव शिव बोले, हे उमा, यह कथा सतयुग के अंतिम चरण की है। आर्यावर्त के मध्य में विदर्भ नाम का एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य हुआ करता था। वहां के राजा थे वीरभद्र। राजा वीरभद्र जितने वीर थे उतने ही धर्मपरायण और प्रजापालक भी। उनकी पत्नी महारानी सुलक्षणा साक्षात देवी का रूप थी। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी, परंतु उस विशाल महल के भीतर एक बहुत बड़ा सन्नाटा पसरा रहता था। राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी महल के आंगनों में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। संतान प्राप्ति की लालसा में राजा और रानी ने हर संभव प्रयास किए। उन्होंने अनेकों यज्ञ किए, दान पुण्य किए और घोर तपस्या की। अंततः देवताओं ने उनकी पुकार सुन ली। महारानी सुलक्षणा ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के मुख पर एक अलौकिक तेज था, जैसे कोई देवता स्वयं उनके घर उतर आया हो। पूरे राज्य में महीनों तक उत्सव मनाया गया। राजा वीरभद्र ने अपना खजाना प्रजा के लिए खोल दिया। उस बालक का नाम रखा गया देवव्रत। हे पार्वती, देवव्रत कोई साधारण बालक नहीं था। वह अत्यंत निर्मल और मोहक था। जब वह महल के गलियारों में घुटनों के बल चलता तो राजा और रानी अपनी सुध बुध खो बैठते। उसका एक स्पर्श राजा वीरभद्र की दिन भर की थकान मिटा देता था। वो बालक उनके जीवन का केंद्र बन गया था। उनकी हर श्वास उसी से जुड़ी थी। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। महादेव शिव की आवाज यहां थोड़ी भारी हो गई। वे आगे बोले, समय अपनी गति से चल रहा था। देवव्रत अभी केवल 2.5 वर्ष का ही हुआ था। उसके दूध के दांत अभी पूरी तरह से निकले भी नहीं थे। एक दिन अचानक उस हंसते खेलते बालक को एक भयंकर जबर बुखार ने घेर लिया। राजा वीरभद्र ने राज्य के और दूर दूर के सबसे महान वैद्यों को बुलवा लिया। जड़ी बूटियां, मंत्र, औषधियां सब कुछ आजमाया गया, परंतु वह जबर किसी साधारण रोग का परिणाम नहीं था। वह तो नियति का बुलावा था। तीसरे दिन की मध्य रात्रि में उस अबोध बालक ने अपनी माता की गोद में हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उस रात विदर्भ के महल में जो हाहाकार मचा, वो पत्थरों का सीना भी चीर देने वाला था। महारानी सुलक्षणा बालक के निष्प्राण शरीर से लिपटकर इस तरह विलाप कर रही थी, मानो उनके प्राण भी उसी क्षण निकल जाएंगे। राजा वीरभद्र की स्थिति तो और भी दयनीय थी। उनका अहंकार, उनका राजपाट, उनका सारा ज्ञान उस छोटे से मृत शरीर के सामने घुटने टेक चुका था। वे उस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका पुत्र, उनकी आंखों का तारा अभी इस दुनिया में नहीं है। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी तो महल के राजपुरोहित और कुलगुरु वहां पहुंचे। उन्होंने अत्यंत दुखी मन से राजा से कहा, महाराज, विधि के विधान के आगे हम सब विवश हैं। अब शोक त्यागिए और राजकुमार के अंतिम संस्कार की आज्ञा दीजिए। क्योंकि राजकुमार अभी अबोध बालक थे, उनके दूध के दांत भी नहीं टूटे थे, इसलिए शास्त्रों के विधान के अनुसार उन्हें अग्नि नहीं दी जा सकती। हमें उन्हें पवित्र भूमि में ससम्मान भू समाधि देनी होगी। यह सुनते ही राजा वीरभद्र की आंखों में एक विक्षिप्त सा क्रोध और गहरा मोह उतर आया। वे चीखते हुए बोले, नहीं, कदापि नहीं। मेरा पुत्र कोई अनाथ या साधारण बालक नहीं है। वो है इस महान राज्य का उत्तराधिकारी है। मैं अपने इतने सुकुमार और कोमल फूल को उस ठंडी, अंधकारमय और कठोर मिट्टी के नीचे कैसे दबा सकता हूं? उसे वहां सांस कैसे आएगी? उसे वहां अंधेरे में डर लगेगा। मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार एक चक्रवर्ती सम्राट की भांति होगा। उसे चंदन की लकड़ियों की भव्य चिता पर अग्नि दी जाएगी। राजा की यह बात सुनकर
राजपुरोहित कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर राजा को समझाते हुए कहा, महाराज, मोह में अंधे होकर शास्त्रों के अटल नियमों का अपमान मत कीजिए। अग्नि केवल उन शरीरों के लिए है जिनके भीतर पाप, पुण्य, छल और संसार का मोह प्रवेश कर चुका हो। यह बालक तो साक्षात ब्रह्म का रूप है, निष्पाप है। यदि आपने इस निर्मल देह को अग्नि में जलाया तो अग्निदेव क्रोधित हो उठेंगे। इस निष्पाप देह के जलने से जो अकल्पनीय पीड़ा इस बालक की सूक्ष्म आत्मा को होगी, वो पूरे राज्य के विनाश का कारण बन जाएगी। आत्मा अपने ही शरीर को इस तरह भस्म होते देख प्रेत योनि में चली जाएगी। महाराज, हठ छोड़िए। महादेव ने गहरी सांस ली और पार्वती की ओर देखते हुए कहा, परंतु पार्वती, जब मनुष्य के हृदय पर मोह और अज्ञान का पर्दा पड़ता है तो उसे कोई ज्ञान नहीं सूझता। राजा वीरभद्र ने राजपुरोहित की एक न सुनी। उन्होंने अपने राजहट में आकर कुलगुरु का अपमान कर दिया और आदेश दिया कि राजसी श्मशान में चंदन और घी की विशाल चिता सजाई जाए। जब उस 2.5 वर्ष के मासूम बालक को उस विशाल चिता पर लिटाया गया तो प्रकृति भी जैसे रो पड़ी थी। आसमान में अचानक काले और डरावने बादल घिराए। हवाएं जो कुछ पल पहले शांत थी, अब एक भयानक चित्कार के साथ बहने लगी। जैसे ही राजा वीरभद्र ने कांपते हाथों से उस निष्पाप शरीर को मुखाग्नि दी, अग्नि की लपटें सामान्य से बहुत अधिक ऊंची और भयंकर रूप से उठने लगी। वे लपटें सुनहरी या लाल नहीं, बल्कि एक अजीब से काले धुएं से भरी थी। हे गौरी, उस चिता से उठने वाला धुआं जब आसमान में फैलने लगा तो वहां खड़े हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस जलती हुई चिता से लकड़ियों के चटकने की आवाज नहीं आ रही थी, बल्कि उसमें से एक छोटे से बच्चे के अत्यंत पीड़ादायक और हृदय चीर देने वाले रुदन की आवाज आ रही थी। आग की लपटों के बीच वो मासूम आत्मा त्राहि त्राहि कर रही थी। उस आत्मा को समझ नहीं आ रहा था कि जिस पिता ने उसे फूलों से भी अधिक कोमलता से पाला, वो आज उसके शरीर को इतनी क्रूरता से क्यों जला रहा है। चिता जलती रही और राजा वीरभद्र घुटनों के बल गिरकर रोते रहे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने पुत्र को एक राजसी विदाई दी है, परंतु वे यह नहीं जानते थे कि उन्होंने अपनी अज्ञानता में एक भयानक विनाश के द्वार खोल दिए हैं। महादेव यहां कुछ पल के लिए रुके। उनकी आंखों में उस घटना की गंभीरता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। माता पार्वती, जो अब तक अत्यंत भावुक और भयभीत हो चुकी थी, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे कांपते हुए स्वर में बोली, हे नाथ, उस मासूम की आत्मा ने अग्नि में कितनी पीड़ा सही होगी, यह सुनकर मेरा मात्र हृदय विदीन हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ स्वामी? क्या प्राणों की अग्नि ने उस कृत्य को क्षमा कर दिया? राजा के उस हठ का परिणाम क्या हुआ? महादेव शिव ने अत्यंत गंभीर और रहस्यमय स्वर में उत्तर दिया, क्षमा प्रकृति के नियमों को तोड़ने पर कोई क्षमा नहीं मिलती। पार्वती, उस जलती चिता के साथ ही विदर्भ राज्य का भाग्य भी जलकर राख हो गया था। अगली ही रात से उस विशाल महल में कुछ ऐसा होने लगा जिसने राजा वीरभद्र और पूरी प्रजा की रूह कंपा दी। उस रात महारानी सुलक्षणा जब अपने कक्ष में सो रही थी तो अचानक उन्हें अपने कानों के पास एक परिचित सी आवाज सुनाई दी, माँ, मुझे जल रहा है, माँ, मुझे बाहर निकालो। महादेव शिव ने अपनी गंभीर और रहस्यमयी आवाज में कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे उमा महारानी, सुलक्षणा पसीने से लथपथ होकर एकाएक बिस्तर से उठ बैठी। उनके कानों में अपने 2.5 वर्ष के पुत्र देवव्रत की वह चीखती हुई आवाज गूंज रही थी, माँ, मैं जल रहा हूं, मुझे बाहर निकालो माँ। महारानी बादलों की तरह अपने कक्ष में इधर उधर भागने लगी। उन्हें लगा कि शायद उनका पुत्र कहीं छिपा है। उनके विलाप को सुनकर
राजा वीरभद्र भी जाग गए। उन्होंने रानी को शांत करने का प्रयास किया, यह कहकर कि यह केवल उनका भ्रम है, उनके मन का शोक है। परंतु तभी कक्ष के झरोखे से आती हुई ठंडी हवा के साथ एक बार फिर वही आवाज आई, और इस बार वो आवाज राजा वीरभद्र ने भी सुनी। वह कोई भ्रम नहीं था पार्वती, वो उस निष्पाप बालक की भटकी हुई आत्मा का हाहाकार था। उस रात के बाद से विदर्भ के राजमहल की शांति हमेशा के लिए छिन गई। रात के अंधकार में महल के लंबे और सूने गलियारों से घुंघरुओं की आवाज आती, जैसे कोई छोटा बच्चा दौड़ रहा हो। लेकिन उस दौड़ने की आवाज के साथ एक दर्दनाक रुदन जुड़ा होता था। महल के दासों और पहरेदारों ने भी बालक की छाया को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि वह स्वयं एक अकल्पनीय पीड़ा से तड़प रही थी। माता पार्वती यह सुनकर सिहर उठी। उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने भारी स्वर में कहा, हे नाथ, यह तो घोर अन्याय है। उस अबोध बालक ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो उसे प्रेत योनि की यह भयंकर पीड़ा सहनी पड़ रही थी। भूल तो उसके पिता ने की थी, अज्ञानता का शिकार तो राजा वीरभद्र था। फिर उस मासूम आत्मा को यह दंड क्यों स्वामी? महादेव शिव ने एक गहरी सांस ली और अत्यंत कोमलता से पार्वती की ओर देखते हुए कहा, कर्म और विधान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। उमा, वो बालक दंड नहीं भोग रहा था, वह तो एक अप्राकृतिक कर्म का शिकार हो गया था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि बालक का सूक्ष्म शरीर पूर्ण रूप से परमात्मा से जुड़ा होता है। जब तक मनुष्य मोह और पाप से नहीं जुड़ता, तब तक उसके शरीर को भस्म करने का कोई विधान नहीं है। राजा वीरभद्र ने जब उसे चिता पर जलाया, तो उस प्रज्वलित अग्नि ने बालक के भौतिक शरीर के साथ साथ उसके सूक्ष्म शरीर यानी लिंग शरीर को भी आघात पहुंचाया। उसकी आत्मा उस अग्नि के ताप को समझ ही नहीं पाई। शरीर के जल जाने के कारण उस आत्मा का प्रकृति से जुड़ाव झटके से टूट गया और वह ना तो परलोक की यात्रा कर सकी, ना ही भूमि में समाहित होकर पंच तत्वों का हिस्सा बन सकी। वह आत्मा धरती और परलोक के बीच उसी जलती हुई अवस्था में अटक गई। यह दंड नहीं, बल्कि प्रकृति के चक्र में आया एक भयंकर अवरोध था। और जब प्रकृति का चक्र टूटता है गौरी, तो उसका प्रभाव केवल एक घर तक सीमित नहीं रहता। उस अज्ञानता का प्रभाव पूरे विदर्भ राज्य पर पड़ने लगा। जिस राज्य में कभी अकाल का साया भी नहीं पड़ा था, वहां की नदियां सूखने लगी। खेतों में खड़ी हरी भरी फसलें बिना किसी रोग के ही मुरझाकर राख होने लगी। गायों ने दूध देना बंद कर दिया। राज्य में एक अजीब सी मनहूसियत और बीमारी फैलने लगी। अग्निदेव स्वयं कुपित थे, क्योंकि उनसे एक ऐसे पवित्र और निष्पाप शरीर को जलाने का पाप करवाया गया था जो साक्षात देवतुल्य था। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। माता पार्वती ने व्याकुल होकर पूछा, क्या राजा वीरभद्र को अपने किए पर पश्चाताप नहीं हुआ? क्या उन्होंने अपने देनदार मनहूसियत को बाहर बाहर हराया है? पुत्र की आत्मा को इस पीड़ा से मुक्त कराने का कोई मार्ग नहीं खोजा। महादेव शिव बोले, अहंकार जब टूटता है उमा, तो वह मनुष्य को अंदर तक खोखला कर देता है। जब राजा वीरभद्र ने अपने ही राज्य को अपनी आंखों के सामने श्मशान बनते देखा और हर रात अपने पुत्र को अग्नि की पीड़ा में चीखते सुना, तो उनका सारा राजमत धूल में मिल गया। वे फटे हुए वस्त्रों में नंगे पैर उसी श्मशान की ओर भागे जहां उन्होंने अपने पुत्र की चिता सजाई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चिता की राख अभी भी गर्म थी और उसमें से रह रहकर एक नीली लौ उठ रही थी। राजा उस राख पर गिर पड़े और पागलों की तरह छाती पीट पीट कर रोने लगे।
वे रोते हुए चिल्ला रहे थे, हे मेरे पुत्र, मुझे क्षमा कर दे। मेरे झूठे मोह और राजहट ने तुझे इस आग में झोंक दिया। मैं तेरा हत्यारा हूं। राजा का विलाप सुनकर राजपुरोहित और कुलगुरु वहां पहुंचे। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। मेरे पुत्र को इस जलती हुई प्रेत योनि से बाहर निकालिए। मैं अपना सारा राज्य, अपना जीवन, सब कुछ दान करने को तैयार हूं। मुझे कोई मार्ग बताइए, कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे मेरे देवव्रत की आत्मा को शांति मिल सके और वो इस असहनीय पीड़ा से मुक्त हो जाए। महादेव की आवाज अब और भी अधिक गंभीर हो गई। राजपुरोहित ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से राजा को उठाते हुए कहा, महाराज, प्रकृति के विरुद्ध जाकर जो कर्म किया जाता है उसका प्रायश्चित साधारण दान पुण्य से नहीं होता। आपने एक बालक के देह को अग्नि दी है जिससे पंच तत्वों का संतुलन बिगड़ गया है। अब इस भूल को सुधारने के लिए केवल एक ही मार्ग है और वो मार्ग मृत्यु से भी अधिक कठिन है। माता पार्वती की सांसें जैसे थम सी गई। वे अत्यंत उत्सुकता से पूछ बैठी, वो कौन सा मार्ग था प्रभु? ऐसा क्या प्रायश्चित था जो एक भटकी हुई और झुलसती हुई आत्मा को शांति दिला सकता था? महादेव शिव ने कैलाश के उस शांत वातावरण में एक रहस्यमय दृष्टि डालते हुए कहा। कुलगुरु ने राजा वीरभद्र को एक ऐसा विधान बताया जो शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ और कठोर माना गया है। कुलगुरु ने कहा, महाराज, क्योंकि आपने बालक को अग्नि देकर उसका भूमि से संपर्क तोड़ दिया है, इसलिए अब आपको उस आत्मा को पुनः भूमि और जल तत्व से जोड़ना होगा। इसके लिए आपको नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध का सबसे कठोर अनुष्ठान करना होगा। परंतु यह अनुष्ठान इस महल या इस शमशान में नहीं हो सकता। आपको नंगे पैर बिना अन्न और जल ग्रहण किए अपने पुत्र की इस गर्म राख को एक कलश में भरकर यहाँ से सैकड़ों कोस दूर उस स्थान पर जाना होगा जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। मार्ग में यदि आपने अन्न का एक दाना भी खाया या कलश को धरती पर रखा तो यह राख हमेशा के लिए आग बन जाएगी और आपका पुत्र युगों युगों तक इसी तरह प्रेत बनकर जलता रहेगा। यह सुनकर राजा वीरभद्र कांप उठे। सैकड़ों कोस की यात्रा, वह भी बिना अन्न जल के और एक अघोरी की भांति। परंतु एक पिता जो अपने ही किए गए पाप की अग्नि में जल रहा हो, उसके लिए अब कोई भी तपस्या बड़ी नहीं थी। हे पार्वती, इसके बाद राजा वीरभद्र ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया। उन्होंने चिता की उस गर्म राख को अपने हाथों से बटोरा जो अभी भी उनके हाथों को जला रही थी। राख को एक तांबे के कलश में रखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस कलश से राजा को अभी भी अपने पुत्र की सिसकियां सुनाई दे रही थी। शिव जी ने पार्वती की आंखों में देखते हुए कहा, एक चक्रवर्ती सम्राट जिसने कभी महल के बाहर नंगे पैर कदम नहीं रखा था, वो अब एक भिखारी और सन्यासी की भांति अपने पुत्र की मुक्ति के लिए एक भयंकर और कष्टदायी यात्रा पर निकल पड़ा था। कंटीले रास्ते, चिलचिलाती धूप और रात का घनघोर अंधकार और सीने से लगा वो कलश जिसमें उसके पुत्र की तड़पती हुई आत्मा बसी थी। महादेव शिव ने अपनी करुणा से भरी आंखें मूंदी और अत्यंत धीमे और भारी स्वर में उस महायात्रा का वर्णन करते हुए बोले, हे उमा, राजा वीरभद्र की वो यात्रा केवल एक मार्ग नहीं था, वो एक पिता के अहंकार को गलाने और अपने पाप को धोने का महायज्ञ था। विदर्भ की सीमा से त्रिवेणी संगम तक का मार्ग अत्यंत दुर्गम था। नंगे पैर, बिना अन्न और जल के राजा उन पंटीले रास्तों और तपती रेत पर चलते रहे। उनके पैरों से रक्त बहने लगा था, होठ सूख कर पपड़ी बन चुके थे और जिस तांबे के कलश को उन्होंने सीने से लगा रखा था
वो अंदर मौजूद राख के तेज से भट्टी की तरह तप रहा था। राजा के सीने की त्वचा उस कलश की गर्मी से झुलस चुकी थी, परंतु उन्होंने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। हर रात जब जंगल के सन्नाटे में राजा थक कर चूर हो जाते, तो उन्हें कलश के भीतर से अपने पुत्र देवव्रत की वही पीड़ादायक आवाज सुनाई देती। पिताजी, मुझे बहुत ताप लग रहा है। यह आवाज सुनकर राजा वीरभद्र का हृदय फट जाता। वे कलश को और जोर से सीने से लगा लेते और रोते हुए कहते, बस थोड़ा और मेरे बच्चे, तेरा अभागा पिता तुझे उस शीतल जल और ठंडी मिट्टी तक ले ही जाएगा। मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। अपनी भूख और प्यास को भूलकर केवल उस मासूम को पीड़ा से मुक्त कराने की तलब में राजा को जीवित रखा हुआ था। माता पार्वती, जो पूरी तरह से इस कथा के भाव में डूब चुकी थी, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वे रंधे हुए गले से बोली, एक पिता के लिए अपनी ही संतान को तड़पते हुए देखना, और वह भी अपनी ही भूल के कारण, इससे बड़ा दंड इस ब्रह्मांड में और क्या हो सकता है स्वामी? क्या राजा वीरभद्र उस पवित्र संगम तक पहुंच सके? महादेव शिव ने एक गहरी और सांस ली और बोले, 11वें दिन सूर्योदय के समय जब राजा वीरभद्र की सांसें उखड़ने लगी थी और उनके शरीर में एक कदम भी आगे बढ़ाने की शक्ति नहीं बची थी, तब पहाड़ी से नीचे उतरते ही उन्हें 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के दर्शन हुए। उस अथाह और शीतल जल को देखते ही राजा वीरभद्र की आंखों से आंसू आनी सैलाब फूट पड़ा। वे लड़खड़ाते हुए संगम के तट की ओर भागे और रेत पर गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने स्वयं को भूमि पर ऐसे गिराया कि कलश को कोई झटका ना लगे। तट पर उपस्थित सिद्ध संतों और ब्राह्मणों ने जब एक राजा को इस विक्षिप्त अवस्था में देखा, तो वे दौड़कर उनके पास आए। राजा वीरभद्र ने हाथ जोड़कर उन संतों के चरण पकड़ लिए और रोते हुए अपनी सारी व्यथा, अपना सारा अज्ञान और अपना पाप कह सुनाया। सिद्ध संतों ने तत्काल नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। महादेव शिव के चेहरे पर अब एक परम शांति का भाव आ गया था। उन्होंने अत्यंत दिव्यता के साथ आगे बताया। शास्त्रों के सबसे कठोर विधान के साथ राजा वीरभद्र को संगम के जल में उतारा गया। संतों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राजा ने अपने पुत्र की उस राख को, जो अभी तक ताप से सुलग रही थी, अपने दोनों हाथों में लिया। कुलगुरु के निर्देशानुसार राजा ने धरती माता और वरुण देव जल के देवता से क्षमा मांगते हुए उस राख को संगम की अथाह गहराइयों में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही वह राख संगम के शीतल जल और तलहटी की पवित्र मिट्टी से टकराई, हे गौरी, वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जल के भीतर से एक जोरदार छनछनाहट की आवाज आई, जैसे कोई भयंकर आग बुझ गई हो। जल की सतह से उठता हुआ वह काला धुआं अचानक एक दिव्य और शुभ्र सफेद प्रकाश में बदल गया। उस प्रकाश के बीच में राजा वीरभद्र को अपने 2.5 वर्ष के पुत्र देवव्रत का सूक्ष्म स्वरूप दिखाई दिया। लेकिन अब वह आग में झुलस नहीं रहा था। उसके चेहरे पर वही पुरानी निर्मल और देवतुल्य मुस्कान थी। उसका शरीर अब शांत और शीतल था। माता पार्वती के मुख पर एक असीम शांति छा गई। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और अत्यंत भावुक होकर बोली, हे दयानिधि, अंततः उस नन्ही आत्मा को शांति मिल ही गई। उस बालक ने अपने पिता से क्या कहा स्वामी? शिवजी के होठों पर एक ममतामयी मुस्कान तैर गई। वे बोले, उस मासूम आत्मा ने कोई शिकायत नहीं की। यूमा तो निष्पाप था। देवव्रत की आत्मा ने मुस्कुराते हुए अपने पिता की ओर देखा
और एक अत्यंत कोमल आवाज में कहा, आपने मुझे शांत कर दिया पिताजी, अब मुझे नींद आ रही है। मैं धरती माता की गोद में सोने जा रहा हूं। इतना कहते ही वह दिव्य प्रकाश उस पवित्र जल और मिट्टी में विलीन हो गया। उस आत्मा का प्रकृति के पंच तत्वों से जो जुड़ाव टूट गया था वह वापस जुड़ गया और वह आत्मा सीधे परम धाम को प्रस्थान कर गई। उसी क्षण विदर्भ राज्य में जहां महीनों से अकाल पड़ा था, वहां अचानक घने काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी नदियां भर गई, खेतों में फिर से जीवन लौट आया और महल से वह डरावना रुदन हमेशा के लिए शांत हो गया। प्रकृति ने राजा वीरभद्र को क्षमा कर दिया था। राजा जब वापस अपने राज्य लौटे तो वे एक राजा नहीं बल्कि एक विरक्त सन्यासी बन चुके थे, जिन्हें जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े सत्य का ज्ञान हो चुका था। कथा पूर्ण होने के पश्चात कैलाश पर्वत पर एक गहरा अलौकिक और अत्यंत पवित्र सन्नाटा छा गया। हवाएं भी जैसे नतमस्तक होकर इस ज्ञान को अपने भीतर समेट रही थी। माता पार्वती ने अपनी अश्रुपूर्ण आंखें पूछी और अत्यंत कृतज्ञता के साथ महादेव की ओर देखते हुए बोली, हे नाथ, हे जगदीश्वर, आज आपकी इस कथा ने मेरे मन के हर संशय, हर पीड़ा और हर अंधकार को जड़ से मिटा दिया। जो मुझे कल तक एक कठोर नियम और भेदभाव लग रहा था, आज मुझे उसमें ब्रह्मांड की सबसे गहरी ममता और विज्ञान दिखाई दे रहा है। आपने सत्य कहा था, बच्चों को दफनाना उन्हें अंधकार में धकेलना नहीं बल्कि उन्हें वापस उसी परम सुरक्षित गर्भ में भेजना है जहां से वे आए थे। महादेव शिव ने अत्यंत स्नेह और गंभीरता से माता पार्वती की ओर देखा और इस विषय का अंतिम सार देते हुए बोले, यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा रहस्य है। पार्वती, मनुष्य का शरीर एक बीज के समान है। यदि तुम एक अंकुरित हो रहे कच्चे बीज को आग में डाल दोगी तो वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि तुम उस बीज को मिट्टी में दबा दोगी तो वह धरती की ऊर्जा, नमी और सुरक्षा पाकर एक दिन फिर से नया जीवन लेगा। छोटे बच्चे उसी कच्चे और पवित्र बीज के समान हैं। उनके प्राणों को जब मिट्टी में दफनाया जाता है या जल समाधि दी जाती है तो धरती माता उस नन्हे शरीर को बिल्कुल वैसे ही अपने सीने से लगा लेती है जैसे एक मां अपने नवजात को छाती से लगाती है। वह शरीर बिना किसी पीड़ा के अत्यंत शीतलता के साथ वापस मिट्टी, जल और वायु में घुल जाता है और वह आत्मा बिना किसी आघात के शांति से एक नई यात्रा पर निकल जाती है। इसलिए हे उमा, सनातन धर्म में मृत्यु केवल अंत नहीं है। मृत्यु सही विधान से की जाए तो वह जीवन का एक नया चरण है। प्रकृति के साथ सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण मिलन है। कैलाश पर गूंजते महादेव के यह अंतिम शब्द आज भी हमारे शास्त्रों और हमारी परंपराओं में जीवित है। अगली बार जब आप किसी छोटे बच्चे के अंतिम संस्कार के इस विधान को देखें या इसके बारे में सोचें तो याद रखिएगा कि इसके पीछे कोई रूढ़िवाद नहीं बल्कि हमारे ऋषियों, मुनियों और स्वयं महादेव का बताया हुआ वह विज्ञान है जो जीव मात्र को पीड़ा से बचाता है। जो विधान बाहर से कठोर और अंधकारमय लगता है, वास्तव में वह आत्मा को धरती माता की ममतामयी गोद में सुलाने का सबसे पवित्र तरीका है। अगर महादेव द्वारा बताया गया यह गूढ़ रहस्य आपके हृदय को छू गया हो तो वीडियो को लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखें और सनातन धर्म के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।